जय बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज फिर एक बाबा जी की चमत्कारी कथा के साथ हम उपस्थित हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की एक सच्ची कहानी। 24 मई 1977 मंगलवार का दिन था। महाराज जी की कृपा और प्रेरणा से शाम 6:30 बजे से सत्संग होता है। यह केवल कीर्तन भवन में होता है। इसमें लगभग 150 लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष भाग लेते हैं और प्रसाद पाते हैं। चाय के शौकीन भक्त चाय पीते हैं और कुछ देर साथ बैठते हैं। महाराज जी के बारे में चर्चा भी होती है। फूलों की सजावट देखकर भक्त प्रोफेसर साहब भक्ति, एकाग्रमन और निस्वार्थ कार्य की प्रशंसा के पुल बांधते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि प्रोफेसर साहब गुरु के चरणों के सामने फूल सजाने में इतना समय क्यों लगाते हैं और दीदी को इसकी नकल करने में इतना समय क्यों लगता है। घर की रसोई, भक्तों की सेवा और भंडारे के काम से समय निकालकर फूलों से बनी डिजाइनों की रोजाना नकल करना भी कम आसान नहीं था। फिर भी इस काम को छोड़ा नहीं जा सकता। प्रोफेसर साहब और दीदी का यह काम सांस लेने, नियमित रूप से खाना खाने की तरह चलता रहता। विदेशी भक्तों ने भी कैमरे से खूब तस्वीरें खींची हैं। सत्संग में प्रयाग विश्वविद्यालय के कुछ छात्र भी हैं। प्रोफेसर साहब के पुराने शिष्य भी नियमित रूप से भाग लेते हैं, जिनमें प्रमुख हैं श्री प्रेम शंकर गुप्ता जी, जो प्रयाग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, आते रहते हैं। उनकी माताजी श्रीमती जी, बेटी जमाई और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ रहते हैं। इसमें पूर्व छात्र श्री राजाराम से भरे एडवोकेट हाईकोर्ट अपनी पत्नी, लड़की, बेटे, बहू और जमाई के साथ आते रहते हैं। सभी फूल सजावट देखकर गदगद हो जाते हैं और दादा से कहते हैं कि दादा, आज आपने बहुत सुंदर फूलों की सजावट की है। आनापुर राज के राजा श्री सुरेश्वरी शरण सिंह भी पत्नी और बच्चे के साथ आते रहते हैं। जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के हिंदी पढ़ाने वाले श्री रघुनंदन पंत मंगलवार के आयोजन में पूरा योगदान देते हैं। उनके प्रयासों से कीर्तन में लोगों की संख्या वृद्धि हुई है। प्रारंभ में केवल उनके 3 बेटों और पंत श्री के निर्देशन में कीर्तन शुरू हुआ। अमिताभ पंत जी हारमोनियम बजाते हैं और पूरे समूह का नेतृत्व करते हैं। 24 मई 1977 को महिला इंटर कॉलेज लखनऊ की प्रवक्ता निर्मला पंत भी सायंकालीन कीर्तन में आई थीं। उन्हें कीर्तन में आरंभ, मध्य और अंत में श्री राम, जय जय राम बहुत प्रिय लगा था। प्रोफेसर साहब ने पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से कीर्तन में इस मंत्र का प्रयोग किया था। पूज्य महाराज जी 24 घंटे राम राम जपते रहते थे। दादा राम करते राम सब सिद्ध होए। 24 मई 1977 को रात्रि 8:30 बजे कीर्तन समाप्त हुआ। भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर घर जाने लगे। चाय के शौकीन भी चाय पीकर घर जाने की तैयारी करने लगे। दूसरी ओर उत्सुकतावश निर्मला पंत ने एक बालिका की पुस्तिका उठाई और उसके द्वारा लिखे गए भजन को ध्यान से देखने लगी। मैं भी बाहर आकर लोगों से बातें करने लगा और प्रसाद लेने लगा। निर्मला पंत पन्ने उलट पलट कर भजनों को एक के बाद एक देखने लगी और बोली, जब भक्त वृंद इन भजनों को एक साथ गाते हैं तो पूरा माहौल कितना सुंदर हो जाता है। यह सोच ही रही थी कि उनकी नज़र खाली पन्ने के बीच में लिखे राम राम पर पड़ी। यह देखकर वह हैरान रह गईं। उन्होंने ये लिखावट पहले भी कहीं देखी थी। यह वही लिखावट है जो मैंने रामचरितमानस में लिखी देखी थी। यह पूज्य महाराज जी की लिखावट है।
फिर दूसरा पन्ना पलटा और उसमें श्री राम राम लिखा था। जिज्ञासावश जब उन्होंने आगे बढ़कर तीसरा और चौथा पेज खोला तो उसमें एक ही तरह की लिखावट में राम राम लिखा हुआ था। यह देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और मुझे बुलाकर दिखाया। मैं भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने तुरंत प्रोफेसर साहब की ओर अन्य भक्तों को बुलाया और दिखाया। वहाँ उपस्थित सभी भक्तों को श्री राम राम के दर्शन हुए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। और यह सच्ची कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे एक नई और सच्ची कथा के साथ बाबा जी नीम करोली महाराज जी के साथ उपस्थित होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।